तो भैया मैंगो का सीज़न है और मैंगो के सीज़न में हमने मैंगो का कोई मज़ेदार सा डिज़र्ट नहीं खाया तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो ब्रेड पुडिंग, जिसको बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा मैंगो कस्टर्ड। उसके लिए मैंने आधी कटोरी दूध ले लिया है, ठंडा दूध है ये, और इसमें मैंने 3 टीस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल करके मिक्स कर दिया है। और इधर मैंने करीबन आधा लीटर दूध जो है एक पैन में उबलने के लिए रख दिया है। पैन कोशिश करिएगा कि आप थोड़े से ना मोटे तले का लें, क्योंकि हम कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं और कस्टर्ड में थोड़ा सा ना नीचे से चिपकने का डर रहता है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी डाल दी है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो चीनी है वो टोटली डिपेंड करेगी आपके आम के मिठास के ऊपर। तो अगर आपका आम अच्छा मीठा है तो आप थोड़ी सी कम चीनी से भी काम चला सकते हैं, मगर अगर आपका आम थोड़ा सा खट्टे की तरफ है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी चीनी अच्छे से ही डालिएगा। तो यहाँ पे चीनी मिक्स हो चुकी है और दूध में उबाल आ रहा है। तो अब हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और ये जो कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर है इसको इस दूध में डाल देंगे। तो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक तरफ से मैं चम्मच हिला रही थी और दूसरी तरफ से ये मिक्सचर हिला रही थी। जब भी आप ये मिक्सचर इसमें डालें तो फ्लेम को मीडियम पे ही रखिएगा। और इसमें ये मिक्सचर डालने से पहले ना थोड़ा सा मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा, वरना जो कस्टर्ड पाउडर होता है ना वो नीचे बैठ जाता है। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं जो चम्मच है वो बिल्कुल नीचे तले तक ले जा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको कस्टर्ड को बनाना है। जैसे ही कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल दें तो आपको चम्मच को बिल्कुल नीचे तले तक ले जा करके मिक्स करना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना होता है। उतनी देर में कस्टर्ड पक जाता है और ये इतना गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैक ऑफ द स्पून है वो मिक्सचर से कितने अच्छे से कोट हो रही है कि जब हम इस तरीके से एक उंगली फिरा रहे हैं तो एक लाइन सी बन जा रही है। तो बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इधर हमने ले लिए हैं ब्रेड स्लाइसेस। तो दोस्तों जितना भी आपको पुडिंग बनाना है उस हिसाब से आपको ब्रेड स्लाइसेस लगेंगे। तो यहाँ पे मेरे को 4 से 5 ब्रेड स्लाइसेस लगे थे और अब हम इसकी साइड्स को काट लेंगे। तो दोस्तों इनकी जो साइड्स होती है ना, इसको फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इससे बहुत ही बढ़िया ब्रेड का उपमा बनता है। उसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो यहाँ पे हमने साइड्स काट लिया है। साइड्स काटने के लिए आप चाकू की मदद भी ले सकते हैं, कुछ लोग कैंची से भी काटते हैं, तो दैट इज़ टोटली फाइन, जो भी आपको सही लगे। सभी ब्रेड्स को हम इसी तरीके से काट लेंगे। तो ये ब्रेड की साइड्स जो हैं वो कट चुकी हैं, इनको हम रख देते हैं साइड में और उधर हम अपने कस्टर्ड को चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छा खासा मतलब रूम टेम्परेचर पे आ गया है, एकदम ठंडा नहीं हुआ है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर मलाई नहीं जमी है। तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि जब भी आप कस्टर्ड बनाएं ना तो इसको बीच बीच में ना हिलाते रहें। जब आप इसको ठंडा कर रहे हैं तो इसके ऊपर मलाई नहीं जमेगी, क्योंकि एक बार इसके ऊपर मलाई जम गई ना तो फिर उसको आप मिक्स नहीं कर सकते हैं वापस से। तो अब हम इसमें डाल देंगे करीबन 1 अल्फांसो आम की प्यूरी गलत बोल दिया, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने 1 अल्फांसो आम का पल्प लिया है। एक्चुअली अल्फांसो इसलिए लेने को बोल रही हूँ क्योंकि उसका फ्लेवर इतना स्ट्रांग होता है कि एक ही आम से आपका वो जो मैंगो कस्टर्ड वाला जो मैजिक है वो आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया, आम को छील लिया और उसका पल्प निकाल करके मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल दिया और ग्राइंड कर लिया। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हमने यहाँ पे ले ली है एक डेजर्ट ट्रे। तो इसमें हम नीचे लगा देंगे एक ब्रेड की लेयर। तो ब्रेड की लेयर मैं कहूँगी आप अच्छे से लगाइएगा, जैसे बीच में कुछ रह जाते हैं कोने, तो उसमें आप हाथ से ही तोड़ करके इस तरीके से ब्रेड को एडजस्ट कर लीजिएगा। और फिर हम इसके ऊपर एक लेयर मैंगो कस्टर्ड की डाल देंगे। तो एक एक चम्मच करके डालिएगा, ऐसे सर करके मत डालिएगा वरना वो एक ही जगह रह जाएगी और बाकी की ब्रेड्स हमारी ऐसी ही रह जाएंगी। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा हमने ब्रेड को किसी भी चीज़ में सोक नहीं किया है, ये इसी मैंगो कस्टर्ड में सोक होंगी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर डेवलप कर लेंगी। तो यहाँ पे मैं एक बात फिर से रिपीट करूँगी, हमारा जो मैंगो कस्टर्ड है ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। जब आपका कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तभी आप उसमें मैंगो प्योरे डालेंगे और तभी आप ये जो कस्टर्ड है ब्रेड के ऊपर डालेंगे। गर्मा गर्म कस्टर्ड अगर आप ब्रेड के ऊपर डाल दोगे ना
तो ब्रेड एकदम से ना टूट सी जाएंगी, नहीं होता वो गरम गरम दूध में या चाय में हम डिप कर देते हैं तो सॉगी हो जाती है, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, वो फ्लेवर तो क्या ही डेवलप करेंगी, वो हलवा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी एक लेयर कस्टर्ड की डाल दी है, उसके ऊपर मैंने कुछ मैंगो के पीसेस डाल दिए हैं, क्योंकि जब ये पुडिंग खाते हैं ना तो आम के पीसेस जब मुंह में आते हैं ना बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो अब हम इसके ऊपर एक और लेयर ब्रेड की लगा देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से चाकू से शेपें नहीं बनाई हैं, जहाँ पे जिस तरीके से एडजस्ट हो रहा है मैं हाथ से ही तोड़ करके उसको एडजस्ट कर दे रही हूँ। तो एक और लेयर हम इसके ऊपर कस्टर्ड की इस तरीके से बिछा देंगे, बिल्कुल अच्छे से बिछानी है आपको। अब अगर इससे भी ज़्यादा डीप पैन है आपका तो आप एक लेयर और लगा सकते हैं, मतलब कि ब्रेड की 3 लेयर काफ़ी रहेंगी, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो टॉप लेयर होगी उसको हम इस तरीके से डेकोरेट कर देंगे। डेकोरेशन टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से है। मैंने यहाँ पे कुछ मैंगो के पीसेस लगा दिए हैं, मेरे पास चेरी रखी हुई थी तो मैंने चेरी भी लगा दी है, थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया है। इसको थोड़ा और खूबसूरत दिखाने के लिए कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ हम इसको इस तरीके से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पिस्ते का इस्तेमाल करा है, आप काजू या बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुद ही अपना थोड़ा बहुत सेट होना शुरू हो चुका है, मगर तो अब हम इसको बिल्कुल परफेक्टली सेट करने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो पुडिंग है बहुत ही अच्छे से सेट होकर के तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तब तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो दोस्तों इस पुडिंग को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। एन्जॉय।